हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे यीशु मसीह के नाम में, पवित्र पवित्र नाम में। हम परमेश्वर के वचन से आप सभी का स्वागत करते हैं। यीशु मसीह के नाम में आपको परमेश्वर ढेर सारी आशीषें दे और ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में, पवित्र पवित्र नाम में। आइए हम वचन चलते हैं परमेश्वर के वचन से। आत्मिक वरदान, हालेलुया। जो जिसको आत्मिक वरदान मिला है उसी तरीके से वो काम करता है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर वचन लिखा है पहला कुरिन्थियों 12 और उसका 1 से। परमेश्वर वचन कहता है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों से विषय में अनजान रहो। हालेलुया। कुरिन्थियों की पुस्तक में बता रहा है कि हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे चलाए जाते थे। हालेलुया। क्या आप अन्य जातीय थे तो गूंगी आर्त मूर्तियों के पीछे चलाए जाते थे, उसके विषय में नहीं पता था। हालेलुया। आप सभी को नहीं पता था कि हम गूंगी मूर्तियों के पीछे चलते हैं। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर वचन कहता है कि चलाए जाते थे वैसे ही चलते थे। हालेलुया। जिस तरीके से चलाए जाते थे वैसे आप चलते थे। जैसे कोई पंडित पुजारी कहते हैं कि ऐसे ऐसे करो, वैसे ही आप करते थे, सब कोई करता था। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कह सकता कि यीशु श्रापित है। हालेलुया। परमेश्वर वचन कहता है कि मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, हालेलुया, जो कोई परमेश्वर की आत्मिकता से बोलता है वो नहीं कह सकते कि परमेश्वर यीशु मसीह गलत है, वो श्रापित है। वो नहीं कह सकता, क्योंकि उससे परमेश्वर का लगाव हो चुका है। उसने नई आत्मा को, उसके अंदर नई आत्मा आ चुकी है। वो श्रापित नहीं बोल सकता। हालेलुया। वो परमेश्वर की विरोध नहीं कर सकता, उसकी मजाक नहीं उड़ा सकता। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि वो बोलता नहीं है कि श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। हालेलुया। ना कोई बोल सकता है उसकी आत्मा के द्वारा कि यीशु ही प्रभु है। जब तक वो अपने मुख से अंगीकार नहीं कर लेता तब तक वो यीशु को ग्रहण नहीं करता, यीशु को प्रभु नहीं जानता। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है वरदान तो कई प्रकार के हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कुरिन्थियों की कि वरदान कई प्रकार के होते हैं परंतु आत्मा एक ही है। हालेलुया। वरदान कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है। यहाँ परमेश्वर वचन कहता है और सेवक भी कई प्रकार की है। क्या? सेवा भी कई प्रकार की है, प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है। हालेलुया। क्या परमेश्वर वचन कहता है वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है। परमेश्वर ने जिनको आत्मा दी वो एक ही आत्मा है, पर परमेश्वर ने वरदान कहता है कई प्रकार के हैं। किसी और का वरदान, किसी और चीज का वरदान, किसी और का चीज का वरदान मिला है। सेवकाई करने के लिए, चंगाई करने के सामर्थ्य का कई प्रकार का वरदान होते हैं। आशीष देने का वरदान, हालेलुया, ये कई प्रकार का वरदान होते हैं परंतु आत्मा एक ही है। और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। हालेलुया। क्या? आत्मा एक ही है और हर एक को प्रभाव का उत्पन्न करता है। हालेलुया। उत्पन्न करता है, यानी कि परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, हर एक का स्वभाव उत्पन्न करता है, हर एक चीज का उत्पन्न करता है, क्योंकि वो एक ही वरदान, एक ही परमेश्वर, एक ही आत्मा है। हालेलुया। यह परमेश्वर वचन कहता है कि उत्पन्न करता है। वरदान तो कई प्रकार के हैं, यानी कि उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर वचन कहता है किंतु सबका लाभ पहुंचाने के लिए, सबके लिए लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा का द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है। हालेलुया। एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें दिया जाता है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर वचन कहता है एक को आत्मा द्वारा बुद्धि बातें दी जाती, आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, और दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा के विश्वास और किसी को उसी
एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। एक ही आत्मा से कई वरदान मिलते हैं। हालेलुया। एक ही आत्मा से कई वरदान मिलते हैं, बुद्धि मिलती है, सामर्थ्य मिलती है, चंगा करने का वरदान मिलता है। हालेलुया। फिर किसी को सामर्थ्य काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, किसी को भाषाओं का अर्थ बताना, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है। हालेलुया। क्या वरदान कई हैं पर आत्मा एक ही, वही आत्मा हर एक को वरदान, कई न कई वरदान मिलते हैं। हालेलुया। ये आपको कोई ना कोई आपको वरदान मिला होगा, प्रार्थना करने का, चंगाई करने का, वचन बताने का, कई वरदान आपको मिला होगा वही आत्मा के द्वारा। हालेलुया। बुद्धि मिली होगी, सामर्थ्य मिली होगी, आपको कई प्रकार का वो वरदान मिले हैं। केवल एक ही आत्मा, केवल एक ही परमेश्वर से मिलता है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर वचन कहता है कि आत्मा करता है, प्रभाव एक ही आत्मा करता है, और जिसे जो चाहता है वही बांट देता है। हालेलुया। क्या आत्मा जिसे चाहता है वही बांटता है? परमेश्वर जिसे चाहता है उसी को वरदान देता है, उसी को सामर्थ देता है, उसी को बुद्धि देता है। केवल एक ही आत्मा जो बांट देता है। हालेलुया। वही आत्मा आपके अंदर है कि कोई किसी को वह वरदान मिला है। हालेलुया। को आपको कौन सा वरदान मिला है जो आप काम करते हैं परमेश्वर का? परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। कि आपको वचन बताने का वरदान मिला है, भविष्यवाणी करने का वरदान मिला है, चंगा करने का वरदान मिला, सामर्थ्य का वरदान मिला, बुद्धि का सामर्थ्य मिला है। हालेलुया। यह वरदान एक ही आत्मा देती है जो आपको मिली है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर वचन कहता है आत्मिक वरदान केवल एक ही परमेश्वर है जो आपको दिया है, एक ही आत्मा है जो आपको दिया है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर को वचन कहता है। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, यीशु मसीह के नाम में, पवित्र नाम। परमेश्वर आपको ढेर सारी आशीष दे, जो आपको वरदान मिला है, शक्ति मिला है, वरदान मिला है, बुद्धि मिली है। एक ही आत्मा के द्वारा आप परमेश्वर की महिमा करें, बड़ाई करें, स्तुति और प्रशंसा में लगे रहें। परमेश्वर आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। आपका मुंह मांगा वरदान वो दे चुका यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।